राम राम दोस्तों कल मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं कुछ नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। जल्दी आपको पता चलेगा और आपको खुशी भी होगी जानकर। आपके लिए किया जा रहा है कुछ चीज़ें, लेकिन फिर भी आपकी एक बात ध्यान रही होगी। कल के समय, कल के दिन मैं आपको कई दिनों से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब 14 को भी मार्केट इस रेंज में आया था, 15 को भी मार्केट इस रेंज में आया था, तो मैंने आपको एक बात समझाई थी कि 52,000 के ब्रेकआउट के बाद पॉजिटिव साइड प्लान करेंगे। और साथ ही साथ मैंने आपको यह भी समझाया था कि 51,600 के ब्रेकडाउन के बाद नेगेटिव साइड प्लान करेंगे। याद होगा आपके। तो 16 को मार्केट ने ना तो 52,000 का ब्रेकआउट दिया था, ना ही 61,000 का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया था। तो इस चीज को भी अगर आपने ध्यान में रखा होगा तो आप किसी भी तरीके से ट्रैप नहीं हुए होंगे जब मार्केट ने यहां पे आपको पॉजिटिव मोमेंटम देने की कोशिश की थी। हालांकि रिजेक्शन लिया है उसने 52,000 पे, और यहां पे एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न आपको एक डोजी भी दिखाई दे रहा है, वो भी एक रेजिस्टेंस जोन पे राउंड लेवल पर। तो यहां से आपको नेगेटिव साइड या अपॉर्चुनिटी मिली होगी। ये तो मोटा मोटा सा डिस्कशन हो गया लास्ट टू लास्ट डे का, कि जो हमने डिस्कस किया था। क्लियर हो गया। लेकिन अब आप लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि आज के दिन हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है, क्या मार्केट में फिर से क्रैश की शुरुआत हो चुकी है? तो उन्हीं सवालों का जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा। कल के लिए आपको किस सेटअप पे या किस स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्या सिनेरियो रहना चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक बात हमेशा समझाता हूं, अभी भी मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूंगा। काफी लोगों ने इस नेगेटिव मोमेंटम को देख के नेगेटिव साइड पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड किया होगा, ठीक है। लेकिन मैं उन्हें हमेशा यही कहूंगा कि कभी भी जो मार्केट में न्यूज चल रही है या फिर जो सिनेरियो आपको दिखाई दे रहा है उस बेस पे काम नहीं करना चाहिए। भाई आप मार्केट में आओ, आपको सेटअप बनता हुआ दिख रहा है तो काम करो, नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है बिल्कुल भी काम करने की जरूरत नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। आप 11th पे फोकस करो, 11th के और आज के सिनेरियो को थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करो। 11th को मार्केट क्या करता है, पहले एक रेंज बनाता है और फिर आपको एक वन डायरेक्शनल मूव नेगेटिव साइड मोमेंटम देखने को मिलता है और फिर यहां पे एक रेंज में चला जाता है। आज की भी सिचुएशन को फोकस करो, मार्केट ने एक नेगेटिव साइड मूव दिया और फिर से उसी साइडवेज सिचुएशन में चला गया। तब भी वो इस ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट कर रहा था और इस जोन की रेस्पेक्ट कर रहा था। आज भी सेम ही कर रहा है। भाई यही ट्रेंड लाइन यहां पे है, अगर आप इसे आगे एक्सटेंड करेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा वन डे के टाइम फ्रेम पे, अभी भी इस ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट हो रही है और इस वाले जोन की हो रही है 51,277। इन्हीं दोनों की रेस्पेक्ट वो 11th को भी कर रहा था। 11th की भी तो यही थॉट मन में आया था कि मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम चल गया है, लेकिन अगले दिन हुआ क्या? या अगर हम बात करें नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जब मार्केट ओपन होता है 14 को, हुआ क्या? आपको एक पॉजिटिव मूव देखने को मिला और पॉजिटिव मूव दिखाने के बाद फिर से मार्केट ने वही कर दिया। पहले आपको एक मूव दे दिया, फिर एक रेंज बना दी और 2-3 दिन तक इसी रेंज में रहा। तो यानी कि आपको करना क्या है, सेटअप बन रहा है तो काम करना है, नहीं तो सिर्फ ऐसे नहीं कि अब नेगेटिव मोमेंटम आएगा तो नेगेटिव साइड प्लान करेंगे। भाई नेगेटिव साइड प्लान करने के भी तो कुछ रूल होते हैं। भाई जब हमें दिखाई दे रहा है, अगर हम 11th के सिनेरियो को भी फोकस करें, हम ये देख रहे हैं कि इस जोन पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। 8th को भी सपोर्ट लिया, 9th को भी सपोर्ट लिया, 10th को भी सपोर्ट लिया, आज 11th को भी सपोर्ट ले लिया। अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो नेगेटिव साइड प्लान करते, ठीक है। अगर इस जोन का ब्रेकआउट देता है 51,277 तो पॉजिटिव साइड प्लान करते। तो मार्केट ने किया क्या, 51,277 का ब्रेकआउट दे दिया तो पॉजिटिव साइड प्लान करते। हां, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो को मैनेज करते हुए हम हाफ क्वांटिटी में काम कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो इसलिए क्वांटिटी कम कर दो। भाई यही तो एक तरीका हो सकता था। समझो बात को, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। हालांकि इससे जो ये डिस्कशन मैंने किया है आपके साथ, इससे वीडियो लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन ये समझाना सबसे ज्यादा जरूरी था कि मार्केट में आपको अपने सेटअप्स पे काम करना है। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो मैंने इस दीपावली के लिए 75% ऑफ फिर से ला दिया है आप लोगों की स्पेशल डिमांड पे, दोनों कोर्सेज पे।
बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजीज पर भी 75% ऑफ कर दिया गया है, बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज पे भी 75% ऑफ कर दिया गया है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ दीपावली तक ही वैलिड रहेगा, और दीपावली की छुट्टियां भी हैं, तो क्यों ना इस त्योहार के दिन अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग किया जाए, कुछ एडवांस चीजें सीखी जाए, जो कि बहुत ही कम कॉस्ट में आपको यहाँ पे प्रीमियम चीजें मिल रही हैं। आप जाके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिलहाल हम देखते हैं आज हमारा कौन कौन सा सेटअप मार्केट में बना, फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए हमें किस तरीके से तैयार रहना चाहिए। बहुत ही सिंपल सी चीज है। मार्केट में अगर मैं टाइम फ्रेम चेंज करूं, मार्केट ने आपको क्या सिचुएशन दिखाने की कोशिश की है। भाई जैसे कि हमें पता था, हमें ऑलरेडी डिस्कशन चल रहा था कि मार्केट जब तक 52,000 का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, हम पॉजिटिव साइड नहीं जाएंगे। ठीक है, मार्केट आपको एक हल्की सी गैप अप ओपनिंग प्लान करता है, ऊपर की तरफ मोमेंटम भी दिखाता है, दिखाने दो भाई। जिन्हें ट्रैप होना होगा वो ट्रैप होंगे, क्योंकि उनके मन में चुल रहती है कि मोमेंटम हाथ से ना निकल जाए, जल्दी जल्दी मार्केट में घुस जाओ, मार्केट पॉजिटिव हो गया देखो। लेकिन ऊपर से मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया। भाई हम ये भी देख रहे हैं कि इस जोन पे मार्केट ने बहुत बेहतरीन टाइम स्पेंड किया है, और यहीं पे हमारा क्या है, प्रीवियस डे लो भी है, और यहीं पे हमारा क्या डिस्कशन चल रहा था कि 51,600 का अगर आपको ब्रेकडाउन मिलता है तभी आप नेगेटिव साइड प्लान करेंगे। समझ में आ गया। तो मार्केट क्या करता है, मार्केट ने बहुत बेहतरीन रिजेक्शन कैंडल दिखाई। रिजेक्शन कैंडल पे किस तरीके से काम करना होता है, या मोमेंटम को किस तरीके से पकड़ना होता है, इसमें भी अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखो 100% परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ एक छोटे से रिस्क के साथ चीजें प्लान की जाती है। कभी वो सक्सेस हो जाता है, कभी वो फेल हो जाता है। जब जब वो फेल होता है, उन चीजों पे काम करके कि क्यों फेल हुआ, उस रीजन को जान के अपना सक्सेस रेशो को बढ़ाया जा सकता है। सिर्फ यही एक तरीका होता है। फेलियर होते हैं, हर सेटअप हर स्ट्रेटजीज फेलियर की तरफ जाती है, तो उन्हें वहीं से तो मॉडिफाई किया जाता है कि क्यों फेल हो रहा है। उन चीजों पे काम करके उसका रूल बना दिया जाता है कि जब ऐसी सिचुएशन बनेगी तब काम नहीं करना है। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, मार्केट ने अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दिया, ऊपर से बेहतरीन रिजेक्शन मोमेंटम भी है। यहां पे भी आपका सेटअप बनता है। अगर आप बिगिनर है तो काम नहीं करना है इस तरह के सेटअप पे, क्योंकि ये रिस्की हो जाता है थोड़ा सा। लेकिन अगर आप थोड़े से एडवांस प्रो लेवल बन चुके हैं तो इस सिचुएशन पे भी बहुत बेहतरीन काम किया जा सकता है। रियल जो आपके लिए सेटअप बन रहा है वो बन रहा है प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन, वो भी कंटिन्यूअस मोमेंटम में। ठीक है, फिर मैंने आपको एक चीज और समझाई थी कि मेन जो हमें मोमेंटम मिलेगा वो 51,600 के ब्रेकडाउन के बाद मिलेगा। और देखो जब इसका ब्रेकडाउन मिलता है आपको वन डायरेक्शनल मूव मिला है, फिर आपके लिए सपोर्ट कहां था 51,277, और साथ के साथ ये ट्रेंड लाइन भी थी। क्या मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट करी है? बिल्कुल। सपोर्ट लेते समय भी इसकी रेस्पेक्ट की गई है, और जब मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया इसे रीटेस्ट करके भी इसकी रेस्पेक्ट की गई है, और यहां पे भी आपके लिए एक बेहतरीन सा मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाया है। फिलहाल मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है 51,277 की। चलो ये तो डिस्कशन हो गया कि आज की ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या था, लेकिन हम मोर इंटरेस्टेड है ये जानने के लिए कि हमें कल को किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से चीजों को प्लान करना है। आइए उन सिचुएशन पे नजर डालते हैं। पहला पॉइंट हम नोट करेंगे, क्या हमें 51,277 का ब्रेकडाउन मिल चुका है? नहीं। क्या मार्केट ने इसके नीचे जाने की कोशिश की है? बिल्कुल जाने की कोशिश की है। क्या हमें ये जो सपोर्ट लाइन थी, जो ये हमें सपोर्ट लाइन दिखाई दे रही है, क्या हमें इसका ब्रेकडाउन मिल चुका है? बिल्कुल मिल चुका है। क्या इसके नीचे प्राइस सस्टेन कर रहा है? नहीं। अभी हम पूरी तरीके से क्लियर नहीं कह सकते कि प्राइस सस्टेन कर रहा है, वो हम कल के मोमेंटम को देख के डिसाइड करेंगे कि प्राइस सस्टेन करेगा कि नहीं, क्योंकि पहले भी मार्केट इस जोन पे आके सपोर्ट लेके बाउंस मार चुका है, जो कि हमें पहले भी दिखाई दे चुका है। तो फिर सोचेंगे किस तरीके से? आइए पहले फिबोनाची लगाते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट देता है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है कि हम आपको इसी तरह के फ्री कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते रहे, जिससे कि आप अपनी लर्निंग को भी स्ट्रॉन्ग करते रहे। ठीक है, तो फिबोनाची पे एक नजर डाल देते हैं। क्या हमें कुछ लाइनें ड्रॉ करने की जरूरत है? बिल्कुल, 2 लाइनें हमें ड्रॉ करने की जरूरत है। 2 नहीं, मैं एक ही लाइन ड्रॉ करता हूं, एक से ही काम बन जाएगा। आप वीडियो लाइक कीजिए यार, लाइक कीजिए, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, सिर्फ एक ही लाइन से
इसे क्या थोड़ा सा जूम कर लूं मैं, क्योंकि हमें मेन सिनेरियो यहीं पे समझना है, सब कुछ खेल यहीं पे होने वाला है, सब खेल यहीं पे होगा। ओके, ध्यान दो किस जोन पे मार्केट खड़ा हुआ है, 0.382 के जोन पे खड़ा हुआ है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा, कब कब इसका ब्रेकडाउन मिला है, यहां पे ब्रेकडाउन मिला है, यहां पे ब्रेकडाउन मिला है, यहां पे ब्रेकडाउन मिला है। तो ध्यान दो जब जब ब्रेकडाउन मिला है इसने कहां पे सपोर्ट लिया है, इसने 0.5 के फिबोनाची के अकॉर्डिंग जोन पे सपोर्ट लिया, यहां पे सपोर्ट लिया था, देखो ये सपोर्ट लिया था, ये सपोर्ट लिया था, अभी रिसेंटली जब ब्रेकडाउन मिला था तब भी यहां पे सपोर्ट लिया था। तो यानी कि नीचे की तरफ अगर मार्केट मूव करता है हमारे पास एक मोमेंटम आ सकता है 50,292, लेकिन ये बहुत दूर है, मोटा मोटा आप समझोगे लगभग लगभग 1000 पॉइंट दूर है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मैं एक जस्ट रफली कैलकुलेशन करके बता रहा हूं। तो यानी कि बीच में कुछ और सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकते हैं, समझो बात को। तो पहला सपोर्ट कहां बन सकता है, 51,000 के पास बनने की पॉसिबिलिटी, राउंड लेवल भी है। ठीक है, दूसरा सपोर्ट कहां बन सकता है, दूसरा सपोर्ट हमें इस एरिया में नजर आ रहा है 50,800 पे। क्यों नजर आ रहा है इस एरिया में, ध्यान दो, क्या मार्केट पहले भी यहां पे सपोर्ट लेके गया, बिल्कुल, और पीछे एक्सटेंड करो, इस एरिया पे फोकस करो, क्या पहले भी सपोर्ट लिया गया, बिल्कुल। अगस्त में क्या इस एरिया पे रेजिस्टेंस की तरह रेस्पेक्ट की गई है, वो भी हमें दिखाई दे रहा है, और अगस्त में इसका ब्रेकआउट देके क्या इसकी रेस्पेक्ट की गई है एज ए सपोर्ट, वो भी हमें दिखाई दे रहा है, और पीछे एक्सटेंड करो। क्या मार्केट में जो सप्लाई आई थी, सप्लाई और डिमांड के बारे में अगर आप नहीं जानते तो इस पे भी मैंने वीडियो प्रोवाइड की हुई है, लर्न टू अर्न प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं। क्या इसी जोन से मार्केट में सप्लाई आई थी, इस कैंडल को देखो, बिल्कुल। तो यानी कि नीचे जो ये 50,292 का जो सपोर्ट जोन है, इससे पहले दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी हमारे सामने बैठे हुए हैं, एक 51,000 का राउंड लेवल और दूसरा 50,800। ये बात तो हमें समझ में आ गई। ठीक है, हो सकता है मार्केट ट्रैप करने आया हो, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिखा के काफी लोगों ने नेगेटिव साइड पोजीशन बनाई होगी, और फिर ये भी जो सपोर्ट जोन है इसके ध्यान में रखते हुए या इस नेगेटिव कैंडल को, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल को देखते हुए काफी लोगों ने नेगेटिव पोजीशन बनाई होगी। हो सकता है मार्केट यहां से बाउंस कर दे। क्या पहले भी ऐसा कर चुका है, बिल्कुल कर चुका है। यहां पे ब्रेकडाउन दिया था, अगले दिन बाउंस मार दिया, फिर से ब्रेकडाउन दिया था, अगले दिन और भी बाउंस मार दिया, यानी कि इस तरह के भी मार्केट खेल खेल रहा है। तो इसका मतलब इस तरह के जोन पे कैरी फॉरवर्ड करने का तो फायदा है नहीं। यहां से हमें यह समझाने का मतलब सिर्फ इतना था कि जब भी चीजें क्लियर ना हो मार्केट की डायरेक्शन में, तब कैरी फॉरवर्ड करने का बेनिफिट नहीं है, फिर दिन के दिन काम किया करो। यह बात भी समझ में आ गई। अगली बात देखो, अगली बात अगर आप देखोगे, कहीं ना कहीं इस एरिया पे क्या सपोर्ट लिया जा रहा है भाई। अगर हम इस कैंडल को देखें, इन्होंने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया सेम एरिया पे। अगली कैंडल को देखो, इस कैंडल को देखो, इस कैंडल को देखो, इसे भी देखो, और आज की कैंडल भी देखो, इन चारों कैंडल ने इस एरिया पे पहले सपोर्ट लिया है। क्या ऐसी सिचुएशन पहले भी बन चुकी है, बिल्कुल। इस एरिया पे देखो, इन्हीं जोन पे पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया गया, ब्रेकआउट देके सपोर्ट की तरह एक्ट किया गया, फिर ब्रेकडाउन देके रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। क्या पीछे भी ऐसा हो चुका है, बिल्कुल। आप यहां पे फोकस करो, इस एरिया पे भी पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया गया, ब्रेकआउट देके यहां पे सपोर्ट लिया गया, यहां पे भी देखो पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया गया, ब्रेकआउट देके सपोर्ट की तरह एक्ट किया गया। यानी कि जो ये खेल मार्केट आज खेलने की कोशिश कर रहा है इस जोन पे, ये 3 से 4 बार सेम ही जोन पे पहले भी मार्केट खेल चुका है। जून में भी खेला है इसने, जुलाई में भी खेला है इसने, अगस्त में भी खेला है इसने, सितंबर में भी खेला है, और अब ये अक्टूबर में भी खेल रहा है। यानी कि पिछले 5 महीनों से 1 2 3 4 5 पिछले 5 महीनों से सेमी जोन पे मार्केट ये खेल बार बार खेल रहा है। कि ये पहली बार ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं है, ये पहले भी ऐसा खेल खेल चुका है। तो जब जब इसने ये खेल खेला है, तब क्या हुआ है मार्केट में, मार्केट से में अचानक से बड़े मूव आए हैं।
ऑब्जर्व करो, जब पहली बार यहां पे खेल खेला था बहुत बेहतरीन मार्केट में डिमांड आई थी जो कि पॉजिटिव साइड मूव आया था। जब दूसरी बार मार्केट ने यहां पे खेल खेला था बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग आई थी और आपको यहां पे बड़ी बड़ी नेगेटिव कैंडल भी देखने को मिली थी, ठीक है। जब तीसरी बार मार्केट ने यहां पे खेल खेला था, यहां पे आप देखेंगे कितनी बेहतरीन मार्केट में डिमांड आई थी और एक पॉजिटिव मूव आपको देखने को मिला था। अब ये फिर से सेम ही जोन पे खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि मार्केट आइदर पॉजिटिव साइड और आइदर नेगेटिव साइड, दोनों साइड सिचुएशन प्लान कर सकता है। लेकिन नीचे हम कब सोचेंगे, नीचे सपोर्ट क्या है 51,000। दोस्तों इतनी बारीकी से कोई नहीं बताएगा, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूं वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि मजा आ रहा है कि नहीं एनालिसिस में। इतनी डिटेल से इवन कोर्सेज में भी कोई नहीं समझाएगा आपको जितनी डिटेल से मैं बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉजिक को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसलिए नए हो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइए कि इंटरेस्टिंग लग रहे हैं कि नहीं। जो कोई फर्स्ट टाइम आया है वो भी कमेंट करेगा कि फर्स्ट टाइम आया है और बताएगा कि उसे मजा आया है कि नहीं आया है। तो यहां तक हमने सिचुएशन क्या देखी कि मार्केट ने दोनों साइड मूव दिया है इस जोन की रेस्पेक्ट करके। तो इसलिए हम अपने कुछ नियम, कुछ रूल बनाएंगे कि हम पॉजिटिव साइड कब पकड़ेंगे या नेगेटिव साइड कब पकड़ेंगे उस सिचुएशन को, ठीक है। अब हमें यह तो समझ में आ गया कि यहां से मार्केट पॉजिटिव साइड भी जा सकता है, लेकिन हम रूल क्या बनाएंगे, इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने देंगे, या फिर अगर मार्केट यहां से मूव करता है तो हमारा पहला रेजिस्टेंस यही ट्रेंड लाइन बनेगी। पहली बात हमने नोट कर ली। क्या हम पॉजिटिव साइड बिल्कुल एग्रेसिव हो जाएंगे? नहीं, ये गलती हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि 52,000 पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है, पहले भी ये रेजिस्टेंस बन चुका है। ध्यान दो, ब्रेकआउट मिलने के बाद सपोर्ट, हमने इसे डिटेल में डिस्कस किया है। यानी कि पॉजिटिव साइड हम एग्रेसिव कब होंगे, जब आपको 52,000 का ब्रेकआउट मिलेगा, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं होंगे। हम मार्केट के जाल में नहीं फंसेंगे। नेगेटिव साइड क्या सोचेंगे भाई, नेगेटिव साइड फिलहाल मार्केट एक सपोर्ट जोन पे आ गया है। क्यों ये सपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट है अभी मैंने आपको डिटेल में समझाया है। तो इसलिए नेगेटिव साइड आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां बनेगा, 51,000 पे बन जाएगा। उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो मैंने आपको क्या समझाया, 50,800 एक और इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। इसका भी अगर आपको ब्रेकडाउन मिला फिर आप देखेंगे 50,292 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो सकता है। आइए मैं टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूं, क्योंकि कुछ चीजें यहां पे इस टाइम फ्रेम पे भी समझनी जरूरी है। गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग को समझना थोड़ा सा जरूरी है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग प्लान करता है उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे भाई, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी सपोर्ट लाइन पे है, रेस्पेक्ट भी की जा रही है, लेकिन ऊपर एक ट्रेंड लाइन है और साथ के साथ मार्केट ने यहां पे रेस्पेक्ट भी करी है। तो यानी कि पॉजिटिव साइड हम कब सोचेंगे, जब मार्केट 51,400 का ब्रेकआउट दे देगा। अगर इससे नीचे कहीं भी गैप अप ओपनिंग मार्केट प्लान कर रहा है, हमारे किसी भी काम का नहीं है, हमारे लिए वो बस मार्केट का एक ट्रैप है। हम उसमें छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, शांति से बैठे रहेंगे, क्योंकि ना तो फिर पॉजिटिव साइड जाने के लिए रास्ता बचता, क्योंकि पॉजिटिव साइड जाने के लिए रास्ता 51,400 के ब्रेकआउट के बाद ही बन सकता है। नेगेटिव साइड जाने के लिए ये एरिया सपोर्ट बना हुआ है, यहीं पे आपका फिबोनाची का भी सपोर्ट है, यहीं पे आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है, यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी है। तो नीचे के लिए भी रास्ता नहीं बचता है। तो इसलिए गैप अप ओपनिंग का अगर सिनेरियो बन रहा है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमारे किसी काम का नहीं है जब तक वो 51,400 का ब्रेकआउट नहीं देता है। वहीं पे अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग प्लान कर देता है, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे, इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग प्लान करता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पे एक सपोर्ट जोन है हमारे लिए 51,277, फिर आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग है, फिर आपके लिए प्रीवियस डे लो है। तो जब तक प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन नहीं मिलता, हमारे लिए गैप डाउन ओपनिंग का भी कोई मतलब नहीं है। यानी कि जब आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिलेगा तब आप नेगेटिव साइड सोचेंगे, लेकिन नीचे सपोर्ट क्या है 51,000, उसके नीचे सपोर्ट क्या है 50,800,
अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो मार्केट आपको और भी बड़ा नीचे की तरफ मूव दे सकता है। तो यहां तक आपको बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हम निफ्टी 50 का भी डिस्कशन करेंगे, निफ्टी 50 में भी देखते हैं। देखो निफ्टी 50 ने बड़ा खेल खेल दिया आपके साथ भाई। ऊपर की तरफ आप देखेंगे, चलो निफ्टी 50 ने तो आपको 16 को भी मूव दिया है, 16 को आपके लिए सेटअप बना है ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाला, लेकिन इस एरिया पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है और यहाँ पे बहुत बेहतरीन बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना है, जो आपने देखा होगा नीचे आपको ट्रेडिंग डे लो तक मोमेंटम दिया। इसलिए मैं आपसे सजेस्ट कर रहा हूं, ये सारे सेटअप आपको कहां मिल जाएंगे? बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजीज, उसमें फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है। ये ऑफर मैं सिर्फ जल्द ही खत्म कर दूंगा, ये सिर्फ दीपावली तक रखा जा रहा है, आपको दीपावली की खुशी में आपको दिया जा रहा है और आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया है उस खुशी में दिया जा रहा है। अगर कुछ एडवांस चीजें सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक है, आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए जरूरी क्या है? मार्केट ने देखो आपको 16 का भी मैंने डिस्कशन कर दिया, तो ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिला और यहां पे आपको एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिला, वो भी एक रेजिस्टेंस जोन पे। समझ में आ गई चीजें? साथ के साथ एक बात और ध्यान दो, जब मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया है तो इसने राउंड लेवल 25,000 का भी ब्रेकडाउन दिया है। तो आपके लिए यहां पे दो दो रीजन थे नेगेटिव साइड प्लान करने के लिए, लेकिन हम आज पे फोकस करते हैं 17 पे। क्या हुआ 17 पे? एक तो हमारे लिए जरूरी था, मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दे दी 25,000 से ऊपर, ठीक है। अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर जाता तो हम पॉजिटिव साइड कुछ प्लान कर सकते थे, लेकिन हमारे मन में एक डर बना रहता। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर आप देखेंगे यहां से मोमेंटम करके ऊपर गया, इस एरिया से मार्केट में काफी बेहतरीन एक गिरावट देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं इस एरिया पे रेजिस्टेंस हो सकता है। इसके जस्ट ऊपर एक और रेजिस्टेंस बैठा हुआ है 25,086, और यहां से हमने देखा 16 और 15 को भी मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनाया है। तो यानी कि अगर मार्केट ऊपर भी प्राइस सस्टेन करता तो केवल और केवल छोटे छोटे पॉइंट थे, कोई खास बड़ा मोमेंटम नहीं था। बड़ा मोमेंटम प्लान किया जा सकता था 25,086 के ब्रेकआउट के बाद, लेकिन क्या मार्केट ने ऐसा किया? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब क्या ये है कि नेगेटिव साइड बना ली जाए चीजें? नहीं। जब मार्केट नेगेटिव मूव दे रहा था, काफी बड़ी कैंडल मार्केट ने यहां पे बनाई, तो क्या लॉजिक है? ध्यान देंगे 25,000 का ब्रेकडाउन दे दिया, प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया, लेकिन हमारे लिए एक मोमेंटम और है, नीचे प्रीवियस डे लो है। अगर मार्केट यहां पे 25,000 का ब्रेकडाउन दे रहा है, इसका मतलब सेलर्स कहीं ना कहीं हावी है, बायर्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। यह बात हमें किस कैंडल ने बताई? ये बात हमें इस डोजी कैंडल ने बताई। ना तो ये पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग बनी, और जब उसके बाद नेगेटिव कैंडल आई वो भी स्ट्रॉन्ग आई, और पिन बार बियरिश कैंडल आई। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप चार्ट रीडिंग नहीं जानते तो इसमें फ्री पे मैंने वीडियो प्रोवाइड की हुई है, चैनल पे आपको मिल जाएगी, मास्टर चार्ट रीडिंग। इस कैंडल ने हमें क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि बायर्स मार्केट में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और जैसे ही इसका आपको ब्रेकडाउन मिला, इसी कैंडल ने आपको प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दे दिया। ये आपके पास सेटअप था, लॉजिक था, बहुत सिंपल सा। क्योंकि अगला सपोर्ट आपके लिए कहां था? फिबोनाची के अकॉर्डिंग 24,830। ये फिबोनाची के अकॉर्डिंग हमने पहले से ड्रॉ किया हुआ, मैं आपको काफी दिनों से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या मार्केट ने उसी जोन पे सपोर्ट लिया? बिल्कुल वहीं से सपोर्ट लिया है। क्लियर है? आइए डिटेल में समझते हैं। मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। क्या मैं इसे भी थोड़ा सा जूम कर लूं? ओके। क्या इसमें हमें नेगेटिव साइड घबराने की बात है? देखो मार्केट एक सपोर्ट जोन पे आ गया है। हमने तब भी डिस्कशन किया था कि सितंबर में मार्केट पहले भी सपोर्ट जोन पे आके बाउंस करके गया था, फिर मार्केट अक्टूबर में फिर से सपोर्ट जोन पे आया, फिर मार्केट ने कुछ रिट्रेसमेंट प्लान किया, और अभी भी उसी जोन पे मार्केट खड़ा हुआ है। और ये जोन कौन सा है? ये हमारे लिए गोल्डन रेशो वाला जोन है फिबोनाची के अकॉर्डिंग। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है, यानी कि कल के दिन अगर आपको एक फॉलोअर कैंडल मिल जाती है, तो ये मोमेंटम कहां तक हो सकता है? आने वाले दिनों में 24,403 तक आपको ये मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि फिर अगला सपोर्ट हमारा इसी जोन में बनने की पॉसिबिलिटी है।
और इस पे मैंने डिटेल में आपको प्रीवियसली कई बार एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसलिए हमें कल का मोमेंटम देखना है, क्योंकि कल के मोमेंटम के बाद हमारे पास दो दो लॉजिक होंगे, एक तो गोल्डन रेशो का ब्रेकडाउन और यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिलेगा, तो आपके लिए वो सेटअप भी बन जाएगा। साथ के साथ मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन देगा, तो आपके लिए प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी सेटअप बन जाएगा। यानी कि आपके पास कई कई रीजन होंगे नेगेटिव साइड चीजें प्लान करने के लिए। समझो बात को मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, यहां पे क्लियर हो गई ना, कंफ्यूजन तो नहीं है ना। आइए मैं यहां पे टाइम फ्रेम चेंज करता हूं। एक बात और ध्यान रखना, ये तो आपको पता चला गया गोल्डन रेशो। अगर मार्केट पॉजिटिव जाएगा तो थोड़ा सा मुझे एक बात बताओ कि ये हमारे लिए गोल्डन रेशो है 24,813। ओवरऑल मार्केट में एक नेगेटिव सिनेरियो बना हुआ है, मार्केट एक सपोर्ट जोन पे भी है। पहली बात, पॉजिटिव साइड इसके ब्रेकआउट के बाद ही कुछ प्लान किया जा सकता है, वो भी हाफ क्वांटिटी में, क्योंकि आप ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे। हो सकता है मार्केट आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देके कुछ रिट्रेसमेंट प्लान करे, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसलिए उस चीज का आप खास ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज, अगर मार्केट ने आपको नेगेटिव साइड मूव दिया तो आप प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे, क्योंकि अगर ब्रेकडाउन देता है तो आपके लिए सेटअप बनेगा प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला। तीसरी चीज, मार्केट ने यहां पे आपके लिए काइंड ऑफ पैटर्न बनाया है, इस पैटर्न पे भी आप काम कर सकते हैं। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, ट्रेंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। आपको ये ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ आपके लिए रेजिस्टेंस लाइन है, नीचे की तरफ आपके लिए एक सपोर्ट लाइन है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो आपके लिए एक सेटअप भी बनेगा, तो आप इस पे भी काम कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग भी चीजें प्लान कर सकते हैं। वहीं पे अगर गैप अप ओपनिंग हुई तो इससे नीचे हमारे लिए गैप अप ओपनिंग किसी काम की नहीं है। हाँ, अगर हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, अगर यहां से हमें कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल जाए तो एक बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप नेगेटिव साइड चीजें प्लान कर सकते हैं। क्लियर है? अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो इसका मतलब मार्केट इससे नीचे प्राइस सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। आप मोमेंटम को देखेंगे, वॉल्यूम को देखेंगे, तब आप नेगेटिव साइड भी कुछ प्लान कर सकते हैं। आइए एक नजर डालते हैं सेंसेक्स पे। सेंसेक्स हमें क्या कह रहा है? देखो, सेंसेक्स में भी सेम ही सपोर्ट जोन है, अगर आप देखेंगे सेम ही तरह का आपको सिचुएशन देखने को मिलेगी, और ये ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट भी आपको कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन मिल चुका है और यहाँ पे भी आप देखेंगे गोल्डन रेशो का ब्रेकडाउन मिल चुका है। तो अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो इस पे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहाँ है? 79,957, मोटा मोटा आप समझेंगे 80,000 के आसपास इस पे अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है। आप उस पर खास नजर रखेंगे। चीजें क्लियर हो गई यहाँ तक? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? आगे का अगर मैं आपके साथ डिस्कशन करके बताऊं, अगर ये पॉजिटिव मूव दिखाता है तो आपके लिए पहला रेजिस्टेंस कहां बनेगा? 81,233। क्यों? क्योंकि गोल्डन रेशो है। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो फिर पॉजिटिव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन इतने स्ट्रांग नहीं होंगे, क्योंकि अभी भी मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 82,142 के अराउंड होने की पॉसिबिलिटी है। समझ में आ गई? आइए फिर निफ्टी पे भी नजर डालते हैं। फिर निफ्टी क्या कह रहा है? फिर निफ्टी को भी अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो इसके लिए ये भी गोल्डन रेशो पर खड़ा है 23,531। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो ये मार्केट आपको एक नेगेटिव बड़ा मूव प्लान कर सकता है, और अभी उस रेंज में मार्केट फिर से आ चुका है जिस रेंज में पहले भी हमने जुलाई में मार्केट को देखा था, जून के लास्ट वीक में देखा था, इवन हमने सितंबर में भी देखा था इस रेंज को। अभी भी इस रेंज में बना हुआ है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो इस रेंज से मार्केट बाहर निकलेगा। पहले भी बाहर निकला था, तब भी आपको एक बड़ा नेगेटिव मूव दे दिया था। अगर अब भी बाहर निकला तो आपको फिर से एक मोमेंटम प्लान करते हुए दिखाई दे सकता है। अगर यहां से बाउंस मारेगा तो ऊपर रेजिस्टेंस कौन सा बनेगा? 23,848 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है। दोस्तों, मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिलाना चाहता हूं, अभी ऑफर चल रहा है 75% का ऑफ। इससे पहले ये ऑफर खत्म हो जाए, अगर आप कुछ एडवांस चीजें सीखना चाहते हैं, मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाके सीख सकते हैं और इन चीजों पे बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।